बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको इस बाबरकत महीने की तमाम फ़जीलतों से अच्छे तरीके से लुत्फ़अंदोज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तमाम इबादतों में खुशू पैदा फ़रमाए और आप लोगों को इस महीने की तमाम रहमतों और बरकतों से माला माल करे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम अच्छे बच्चों ने रोज़े रखे होंगे। बेटा, रोज़े का मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि आप सिर्फ खाना पीना छोड़ दें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान बुराई करना नहीं छोड़ता, अगर वो किसी बुराई से, झूठ बोलने से, ग़ीबत करने से बाज़ नहीं आता, तो अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ दे। ठीक है ना। अगर आप अपनी तमाम चीज़ें वैसे ही जारी रखते हैं, आप टीवी भी देख रहे हैं, आप नमाज़ भी नहीं पढ़ रहे, आप वालिदैन की नाफरमानी भी कर रहे हैं, लेकिन आपने खाना पीना छोड़ा हुआ है, रोज़ा रखा हुआ है, तो बेटे यकीन कीजिए कि ये रोज़ा नहीं है। रोज़े को उसके तमाम तर लवाज़मात के साथ निभाना होता है। बेटे, आपने जो है हर चीज़ कंप्लीट देखनी होती है। आपने नमाज़ भी वक्त पे पढ़नी होती है, आपने वालिदैन की अताअत भी करनी होती है, और ये सिर्फ़ एक इस पर्टिकुलर महीने के लिए नहीं, ये हमारी पूरी ज़िंदगी भर की प्रैक्टिस है। लेकिन हर चीज़ तो स्टार्ट होती है, व्हाई नॉट नाउ। आप आज से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इसमें सवाब का सवाब है और फ़ायदे का फ़ायदा। ठीक है मेरे बेटे, मैं लड़कियों से यह हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि वो बेशक रोज़ा रख रही हैं, सारी चीज़ें इबादतें साथ कर रही होंगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेटे, आपने अपनी मम्मा का किचन में हेल्प करानी है, मम्मा का हाथ बटाना है ज़रूर। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ बैठ के फरमाइशें करनी है कि आज पकौड़े बना लें, रोल बना लें, समोसे बना लें, स्पैगेटीज़ बना लें, ये बना लें, वो बना लें। ज़रूर फरमाइश कीजिए, लेकिन साथ आपने उनकी हेल्प करनी है। बेटे, आपने उनका हाथ बटाना है और कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा, तो बस इतना तो कर सकते हैं कि दस्तरख़्वान लगा लिया, दस्तरख़्वान उठा लिया, उन्होंने जो चीज़ मंगवाई है आपको फ्रिज से, फ्रीज़र से, वो उनको ला दी। ठीक है बेटे, प्रॉमिस मी कि आप अपने घर वालों का ख़्याल रखेंगे, क्योंकि हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इस अच्छे से नोट के साथ बेटे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज़ x? बेटे, x इज़ अ वैल्यू विच इज़ अननोन। कोई भी वैल्यू जो आपके लिए अननोन होती है, हम उसको एक वेरिएबल x के इक्वल कर देते हैं। इसको करने का तरीका क्या होता है बेटे? सबसे पहले हम इसमें फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं। फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हम करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले मैं इसको दोबारा लिखूँगी, 11/14 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास गिवन है x बाय 112। ठीक है, आपने क्या करना है बेटे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप क्या करेंगे? इस 112 को 11 के पास ले जाएंगे और 14 को आप ले जाएंगे x के पास। तमाम डिनोमिनेटर्स को ऑपोजिट न्यूमरेटर के पास हम ले जाते हैं। ठीक है, इस तरह करने से क्या होगा? इस तरह करने से आपके पास वैल्यू बन जाएगी 11 मल्टीप्लाई बाय 112 और इक्वल आ जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आप 14, x मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है बेटे, इसको करने का यही तरीका है। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हम रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि हमारे पास 111 से 112 से अगर 11 को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आता है? 11 2 ज़ा 22, 2 2 कैरी, 11 1 ज़ा 11 प्लस 2 13, 3 1 कैरी, 11 1 ज़ा 11 12। आपके पास आंसर आ गया 1232। ठीक है, इसको मैं दूसरे से ही लिखती हूँ। आपके पास आंसर आ गया 1232। ओके, और ये किसके इक्वल है बेटे? इक्वल है ये 11 x मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है मेरे बेटे, ये आपके पास 14 x मल्टीप्लाई बाय
14। अब बेटे आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, आपको वैल्यू चाहिए x की। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x को हम अकेला छोड़ देंगे और जो यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है अलहदा से नंबर वो है 14। 14 को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। 14 को लेफ्ट हैंड साइड के पास लेके जाएंगे तो बेटे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है बेटे, मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइड। तो आप लिख सकते हैं 1232 डिवाइड बाय 14। ठीक है मेरे बेटे, और ये किसके इक्वल है, ये आपके पास इक्वल रह जाएगा x के। ठीक है, अब इसको करने के लिए बेटे हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ बेटे। आपने इसको करना है 1232 बेटे आपको 14 का टेबल आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप इस तरह उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 14 बेटे 14 8s are 112 and 14 9s are 126। ठीक है, तो 126 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये बेटे किसका है, कैमरा ऑन है, काइंडली टर्न इट ऑफ, जजाकल्ला। बेटे 14 8s are 112, 126 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 123। ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट आप डिजिट शिफ्ट करेंगे 2, ये अगेन आपके पास आ गया 2 जो कि कम्प्लीटली डिवाइड होता है बाय द टेबल ऑफ 14 8 टाइम्स। तो 14 8 सा 112। बेटे आपने इसको माइनस किया, आपके पास आया नो रिमाइंडर। वन देयर इज नो रिमाइंडर ओनली क्वेश्चन इज द आंसर। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई बेटे x की, आप लिख सकते हैं सो x इज इक्वल टू 88। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 88 आ गई बेटे। ठीक है, ये 88/1 आया था, तो आप इसको लिख सकते हैं 88। ये आपके पास वैल्यू हो गई 88। अच्छा बेटे, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप जानते हैं हमेशा मैं आपको एक जीटीए चीट बता देती हूँ जिसकी वजह से आपको बहुत आसानी हो जाती है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपको ऑलरेडी आंसर मालूम होता है। तो इसका भी मैं एक जीटीए चीट बताना चाहूँगा, इसलिए बताना चाहूँगी। इसका जीटीए चीट क्या है बेटे, आपने देखना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई, 10 को डिवाइड करना है 2 से। जब आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, जैसे बेटे आपने अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किए हैं ना ऊपर, उस तरह 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 5। 5 2 ज़ा 10। तो आपने 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 19 5 ज़ा 95, 19 5 ज़ा 95। तो इस x की वैल्यू आनी चाहिए 95। इस x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 95, क्योंकि ये है बिल्कुल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पर देखिएगा बेटे, यहाँ पर आपके पास है 11 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 66 आता है। 11 को मल्टीप्लाई किया जाए अगर 6 से तो आंसर आता है 66। इसीलिए हम 20 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 120। इसका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 120। इधर भी बेटे गौर कीजिएगा, 9 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 81 बन जाता है। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 81 बन जाता है, यानी कि ये इसका 9th इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 10 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस x की वैल्यू आ जाएगी 90। 10 9 ज़ा 90। आए बेटे, अब इसको प्रूफ करके दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं आपको जो समझा रही हूँ उसको आपने प्रूफ किस तरह करना है। प्रूफ करने के लिए बेटे आपने लिखा 2/19, okay, and that is equal to 10/x। यहाँ पे बेटे x की वैल्यू थोड़ी चेंज की है उन्होंने, पहले x आपके पास न्यूमरेटर में आ रहा था, अब x आपके पास डिनोमिनेटर में है। यकीन कीजिए बेटे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा मेथड वही रहेगा जो हम लोग करते थे। 19 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और x चला जाएगा 2 की जानिब। ठीक है, डिनोमिनेटर्स को आपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड बेटे यहाँ पर ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 19। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड एक्स यहाँ पे चला जाएगा 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स और 19 चला जाएगा 10 के साथ, 10 मल्टीप्लाई बाय 19। आंसर मैंने आपको यहाँ पर पहले बता दिया है कि इसका आंसर 95 आएगा। अच्छा बेटे 2 और x को हम इसी तरह लिखा रहने देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 10 को जब हम 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट वुड बिकम 190। ठीक है बेटे, वैल्यू आपको किसकी चाहिए, वैल्यू आपको चाहिए x की। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है 2, 2 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। पहले आप चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे थे बेटे, अब क्योंकि आपको वैल्यू x की चाहिए और x आपका राइट हैंड साइड पर नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एक्स्ट्रा कंटेंट है, जितने भी एक्स्ट्रा नंबर है, उनको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब आपने क्या करना है बेटे, 2 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 190। ठीक है, और वहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड बाय 2। और आप जानते हैं कि जब हम 2 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है उसका हाफ। 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 95। तो बेटे यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आ गई, x इज इक्वल टू 95। आप देख सकते हैं बेटे ये वही नंबर है जो मैंने आपको बहुत पहले लिख दिया था कि इसको इस तरह सॉल्व करना है। आप देखते सकते हैं बेटे 95 मैंने पहले ही बता दिया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की मदद से आपने देख लिया था कि 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 10 होता है, ये उसका इस फ्रैक्शन का 5th इक्विवेलेंट है, तो 19 5 ज़ा 95। और आपने इसको सॉल्व करके भी देख लिया बेटे, मैं आपको इसको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ। 2 and 190, 2 9 ज़ा 18, 19 माइनस 18, रिमाइंडर आएगा बेटे 1। शिफ्ट करेंगे हम 2 को, 0 को, सॉरी, 2 5 ज़ा 10। ये आपका हो गया बेटे कंप्लीट डिवाइड। जब ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया तो आंसर आ गया 95। ये क्वेश्चन इज द आंसर व्हेन देयर इज no remainder left and question is completely divided, only question is the आंसर। और अब आप देख सकते हैं बेटे ये 95 मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर है। उसी तरह जिस तरह हमने पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस किए थे बेटे, आपने इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी कर लेना है कि आपने इसको इसी तरह करना है। पहले आपने इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेना है और फिर आपने इसको कर देना है। यहाँ पे मैंने जो लिखा है 120 ये इरेज हो जाएगा, मैं पहले लिख देती हूँ 120 और यहाँ मैंने आपको लिख के दिया है बेटे 90। ठीक है, ये मैं पहले लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि टीचर ने पहले ही आंसर हमें बता दिया था। अच्छा बेटे अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, ये आपके सामने बेटे फ्लैश हो रहा होगा। ठीक है, 11 बाय 20 इज इक्वल टू 66 बाय एक्स, इसका आंसर मैंने आपको बताया 120। 9 बाय 10 इज इक्वल टू 81 बाय एक्स और इसका आंसर बताया मैंने आपको 90। ये आंसर कैसे आया है कि आप देख सकते हैं बेटे 11 को जब ये आपने फाइंड आउट करना है कि ये फ्रैक्शन का कौन सा इक्विवेलेंट है, 11 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 66 बन जाता है, 11 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 66 बन जाता है। तो इसी तरह जो ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है न्यूमरेटर को, वही नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 6 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 120, आंसर आ गया 120। तो बेटे ये आपका हो गया 120 आंसर। इसी तरह 9 9 ज़ा 81, 10 9 ज़ा 90, तो ये आपका आ गया x की वैल्यू। अब हम इसको प्रूफ कर देंगे, हम इसको लिख के दिखाएंगे। 11 बाय 20, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये यहाँ पर इक्वल है हमारे पास बेटे 66 बाय x। ठीक है, अब हम करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इस डिनोमिनेटर को बेटे इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय x, और ऑन द अदर साइड हमारे पास बन जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 20। क्लियर हो गया मेरे बेटे? ये आपका रहेगा एज इट इज 11 मल्टीप्लाई बाय x, और ये आपका आ जाएगा कैसे बेटे? आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मैंने मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया हुआ है। देयर इज 1 0, आपने एक 0 लिख दिया। 6 2 12, यहाँ पे बेटे 2 आ गया, और 1 कैरी हो गया। 6 2 12 और 1 ये आ गया 13। आपको जो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का तरीका सिखाया है, आपने इसको वैसे मल्टीप्लाई करना है। देयर इज 1 0, आपने लिख दिया 0। 2 को आपने पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 12, 2 आ गया बेटे, 1 हो गया कैरी, और 2 6 12 प्लस 1 13, आंसर आ गया 1320। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए x की। आपके पास एक्स्ट्रा है 11। 11 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 हो रहा है मल्टीप्लाई x के साथ। जब वो ऑपोजिट साइड पे जाएगा, जब वो मिरर वर्ल्ड में जाएगा बेटे, उसका साइन हो जाएगा चेंज। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आपके पास रह जाएगी वो हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 1320 डिवाइड बाय 11। ठीक है मेरे बेटे, अब आप इसको 11 से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड मैं आपको करके दिखाती हूँ डिवीजन हाउस बना के। 1320 डिवाइड बाय 11। 11 1 जा 11, बेटे आपने माइनस किया, आंसर आ जाएगा 2। नीचे शिफ्ट किया आपने 2 को, तो आप जानते हैं 11 2 जा 22 माइनस रिमाइंडर 0। अब बेटे आपके पास आ गया 0, तो 0 हर टेबल का मल्टीपल होता है। 11 0 जा 0। तो बेटे आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन आ गया है 120। ये वो आंसर है जो मैं आपको 15 मिनट पहले ही बता चुकी थी कि आपने इसका इस तरह आंसर पहले ही फाइंड आउट कर लेना है। जैसे एक चेकिंग का मेथड होता है, जैसे एक वेरिफिकेशन का मेथड होता है, आपने इसको वैसे कंसीडर करते हुए उसको पहले ही आंसर फाइंड आउट कर लेना है और फिर इसको प्रूफ कर देना है। बेटे अब आपके पास आंसर आ गया है 120। देयर इज नो रिमाइंडर लेफ्ट, तो ओनली क्वेश्चन इज द आंसर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू, या जो हमारा तरीका कार था, सो x इज इक्वल टू, बेटे क्या आंसर है आपका 120। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके लिए पहले मुझे ये इरेज करना पड़ेगा सारा। उम्मीद करती हूँ बेटे कि अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये बात समझ में ना आ रही हो। आपके पास क्वेश्चन है 9 बाय 10 इज इक्वल टू 81 बाय x। ठीक है, आपने क्या करना है बेटे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटे डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर की साइड पे ले जाएंगे और इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर की साइड पर ले जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, साथ अकमल मेरे बेटे टर्न ऑफ द वीडियो। साथ मुझे लगता है सोकर उठे हैं। 9x मेरे बेटे एज इट इज रहेगा, और ये बन जाएगा 810। आपको वैल्यू चाहिए x की, x इधर ही रहेगा बेटे, और आपके पास 9 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड। आयशा खान भी लेटी पड़ी है। आयशा मेरे बेटे थक गए हो, रोज़ा लग रहा है। और यहाँ पर आ जाएगा
9। अब आप इसकी इजीली कटिंग भी कर सकते हैं, यू नो 9 वन ज़ा 9, 9 नाइन ज़ा 81 एंड 9 ज़ीरो ज़ा 0। तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 90। बेटे ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, अब इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं रही होगी। मेरा आपको मशवरा यही है कि बेटे इसको ख़ुद करने की कोशिश कीजिए। जब जब आप इसको ख़ुद करेंगे तब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ तब आप मेरे साथ बुक में करते जाइए, और जब आप की क्लासेस ख़त्म हो जाए बेटे, तब आप होमवर्क करने बैठे तब आप इसको लूज शीट पे कर लीजिए। तो इस तरह आपका टाइम भी बचेगा और आपको बात भी समझ में आएगी। ठीक है मेरे बेटे, कोशिश कीजिए कि मैथ्स का फर्स्ट पीरियड होता है तो आप टाइमली साइन इन कर लीजिए ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। अब ये रह गए हमारे लास्ट 2 सम्स, इसको भी मैं करवाती हूँ और लेक्चर हो जाएगा वाइंड अप। ये है 3/11। ज़ैनब मेरे बेटे, दिस इज़ फॉर द सेकंड टाइम, काइंडली टर्न ऑफ द वीडियो बच्चे। 27 बाय, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि x कहाँ लिखा हुआ है, x शुरू में लिखा हुआ है या बाद में लिखा हुआ है। आपका जो तरीका है बेटे आपने उसको उसी तरह करना है। आपने 11 को, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 11। जब बेटे 3 मल्टीप्लाई बाय x एज इट इज़ रहेगा और 27 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। 27 बाय 11 2 7 क्रॉस 7 2। तो ये आंसर 1 7 ज़ा 7 1 2 ज़ा 2 1 7 ज़ा 7 1 2 ज़ा 2 7 9 2 297। आपके पास आंसर क्या आ गया? 297। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए? वैल्यू चाहिए x की। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? 3। 3 को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पर। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, जब वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, उसका जो साइन है वो हो जाएगा चेंज। ये आ जाएगा 297 डिवाइड बाय 3। इसको अब मैन्युअली मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। 3 297 3 9s are 27 माइनस 2। शिफ्ट किया बेटे आपने 7, 3 9s are 27। ये हो गया आपका बेटे कंप्लीट डिवाइड। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 99। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखना भूल गई थी, पहले मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखा दी हूँ। 3 9s are 27 होता है, 11 9s are 99। ठीक है, इसका मैं ऑलरेडी बता देती हूँ। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए बेटे कि वो 44 हो जाए? 4 को अगर 11 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 44 होता है। इसका मतलब है ये फ्रैक्शन है 11th इक्विवेलेंट। तो 10 11 जा 110। अब हम प्रूफ करेंगे कि इसका आंसर 110 आना चाहिए। क्लियर ऑल ड्राइंग्स। इसको दोबारा मैं एक बार लिख लेती हूँ। 110, मैंने आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया है, डैट इज 110। इसको हम लेकर चलते हैं, प्रूफ करते हैं। 4/10 10 हमारे पास किसके इक्वल है बेटे? 4/10 is equal to 44 by x। ठीक है, हमने क्या करना है? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे
और इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 10। 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू, जब 44 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो बेटे सिर्फ एक जीरो ऐड हो जाता है। 1 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो चेंज नहीं होता, सिर्फ जीरो ऐड हो जाता है। वैल्यू आपको चाहिए बेटे x की, यहाँ पे एक्स्ट्रा है 4, तो यहाँ पर x को रहने देंगे, 4 को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। जब 4 को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ 4 हो रहा है डिवाइड, और जब वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड। वहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ हो जाएगा डिवाइड। तो आपकी कटिंग इसके सामने है बेटे। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा, 4 1 ज़ा एंड 4 0 ज़ा। मुजीबा मेरे बेटे काइंडली टर्न ऑफ द वीडियो। ये आपके बेटे वैल्यू आ जाएगी, आप इसको लिख सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 110, और ये वही नंबर है जो बेटे मैंने आपको पहले बता दिया था। ये तरीका है इस अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का। आपने क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चंस को रीराइट करना है, फिर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हर डिनोमिनेटर को ऑपोजिट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद बेटे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने x के साथ जो डिनोमिनेटर आया होगा उसको शिफ्ट कर देना है दोबारा, और जब आप उसको दोबारा शिफ्ट करेंगे तो वो क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर खुद ब खुद ईजिली आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको एक GTA चीट बता दी है कि आपने क्या करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को जिस तरह आप फाइंड आउट करते हैं वैसे आपने एक गेस कर लेना है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। 4 की टेबल में 44 आता है 11 टाइम्स, 10 11 ज़ा 110, आपके वैल्यू आ गई 110। ठीक है बेटे। 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स, तो 11 9 ज़ा होता है 99, आपकी वैल्यू आ गई 99। ये बेटे आप देख सकते हैं कि ये आ गई 99। ठीक है, ये वो तरीकाकार है जिससे आप अपने ये वाले सम्स कर सकते हैं। आज का आपका सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपने लूज शीट पे भी करने हैं और बुक पे भी करने हैं। बेटे आपने रफ वर्क ज़रूर करना है इसका। ये तो सम्स मैंने आपको थोड़े से सॉल्व करके भी दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो इंशाल्लाह ताला हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन बेटे अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में सबको याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।